बदली है उनकी तकदीर, जिसने पाया प्यार तुम्हारा। बदली है उनकी तकदीर, फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर। फूलों जैसा खिल गया जीवन, टूटी माया की जंजीर। आप हवा प्यार का सागर, आप हवा प्यार का सागर, गुणों का भंडार, ओ गुणों का भंडार। किन शब्दों में सुनाए बाबा दुनिया को तेरा प्यार, दुनिया को तेरा प्यार। हर दिल पर जो छाया हुआ है, हर दिल पर जो छाया हुआ है, बाबा तेरा दुलार, ओ बाबा तेरा दुलार, ओ बाबा तेरा दुलार। शांति। तो अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा? ज्ञान का खजाना शक्ति है, उसको भी नहीं यूज किया तो कोई काम का नहीं, फायदा नहीं। ज्ञान हमें समझ में तो आ गया, रिपीट भी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा भी कह रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं, वो हमें चेक करना है, राइट। बाबा ने कहा स्थूल धन के कंपैरिजन में, राइट, धन भी है, लॉकर में पड़ा हुआ है, वो हमें वो एक सेटिस्फैक्शन देता है कि ठीक है मेरे पास इतना धन है, लेकिन जब तक हम वो कार्यों में नहीं लगाएंगे खुशी प्राप्ति नहीं होगा, राइट। सिमिलरली ज्ञान का भी बाबा ने कहा, तो हमें ये अगेन ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें दिखाई देना है, राइट। यही पुरुषार्थ है। ज्ञान समझना ठीक है, हर एक का अपने अपने तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन कोई कोई ज्ञान इतना डीपली ना समझते हुए भी वो प्रैक्टिकली लगा पाएंगे। जस्ट बिकॉज मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गया ज्ञान का, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। अगर मैं प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज है, राइट। प्रैक्टिकली अप्लाई करना है हमें, इसी जन्म में रह के, इसी परिवार के साथ रह के हमें स्पिरिचुअलिटी को हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, राइट। सो बाबा वही कह रहा है। तो आज का मुरली है जनवरी 12, 2024, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ये पुरुषार्थ है, राइट। यही एक ही पुरुषार्थ है हमारा, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसे दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। अपने को आत्मा समझना है और आत्मा भाई से बात करना है। जो भी हमारे आसपास है सब आत्माएं हैं, राइट। सो ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। भूत माना विकार, राइट। विकार हमें क्यों आते हैं? जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और सामने वाला भी आत्मा है।
तो ये पुरुषार्थ है कि अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मिक दृष्टि में देखना है। मैं आत्मा, ये भी आत्मा है, रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो कोई कंपैरिजन, कंपटीशन कुछ नहीं आएगा, कोई विकार नहीं, भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। किसी में भी कोई क्रोध कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से गाली दे रहा है, क्रोध कर रहा है, अहंकार के वशीभूत होकर कुछ कह रहा है, जो भी भूत देखो तो उनसे किनारा कर लो। उस टाइम, थोड़े टाइम के लिए हमें शांत हो जाना है, राइट। हो सके तो फिजिकली भी किनारा करना है, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो वहीं पे हैं तो शांत हो जाना है, क्योंकि अगर हम एक कहेंगे फिर वो दो कहेंगे, राइट, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, विकार के वशीभूत है, राइट। तो हमें नॉलेज है तो हमें किनारा करना है, बाबा ने कहा। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? बाबा के बच्चों में कई कई बच्चे आस्तिक हैं और कई कई बच्चे नास्तिक हैं, वो कैसे? उत्तर है, आस्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदे का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के बस हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो आस्तिक वो है जो ईश्वरीय कायदे को पालन करते हैं, बाबा का श्रीमत का पालन करते हैं, डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा डायरेक्शन है देही अभिमानी रहने का, सोल कॉन्शियस में रहने का, राइट। वो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो है आस्तिक। और नास्तिक जो है वो है ईश्वरीय कायदे के खिलाफ भूतों के बस, विकारों के बस आपस में लड़ते झगड़ते हैं, राइट। विकार आ जाएगा तो फिर सामने वाला को शरीर समझेंगे, फिर हमें वो 5 विकार या फिर जो भी झगड़ना लड़ना वो सब आ जाएगा। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि योग को तोड़ना है, देह की संबंध। जब भी हम सुनते हैं ये वर्ड देह की संबंध तो इमीडिएटली हमें लौकिक परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, राइट। नहीं, सभी, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, हमारे फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, वर्क में जो भी है, जो भी मनुष्य है, सब आत्माएं हैं। तो ये संबंध, दैहिक संबंध को बुद्धि योग से तोड़ना है, मीनिंग कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, राइट। सामने, हमारे सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ ये बोलना है कि ये मेरा बेटा या बेटी या फिर माँ या बाप, ये फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये भी आत्मा है, रोल प्ले कर रहे हैं। सो बुद्धि योग से वो रिलेशन को तोड़ना है, दैहिक रिलेशन को तोड़ना है। तो देह संबंध से, देह और देह की संबंध बुद्धि योग से तोड़ना है, और अपने को भाई भाई, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, बेटा का रोल प्ले कर रहा है, बेटी का रोल प्ले कर रहा है, ये कांस्टेंट एफर्ट है, ये हमें प्रैक्टिकली यूज करना है। तो ये आस्तिक बच्चे हैं। और नास्तिक है जो शरीर समझते, मेरा बेटा मेरी बेटी, या बेटे में माँ हूँ, उसी रिलेशन में जो हम इंटरेक्शन में आते हैं, तो वो नास्तिक है, क्योंकि हम भूल गए हैं, राइट। सो देह, शरीर, देह भान जो हम कहते हैं, देह अभिमान जो कहते हैं, उसको हटाने का एक ही तरीका है, आत्मिक स्मृति में स्थित होना, राइट। क्योंकि जब हम भूल गए कि हम आत्मा, तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं। जैसे हम बहुत दिन पहले भी डिस्कस किया था, जब लाइट चला जाता है तो अंधेरा आ जाता है, राइट। तो अंधेरे का हटाना का एक ही तरीका है, लाइट को जलाना। सिमिलर, जब हम भूल गए कि हम आत्मा है, तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं। तो बॉडी कॉन्शियस को हटाने का एक ही तरीका है कि आत्मिक कॉन्शियस में रहना है। वो एफर्ट है, वो भरना है, वो खाली हो गए हम भूल गए अपने आप को, तो हमें अपने आप को जगाना है, राइट। तो ये था आस्तिक और नास्तिक। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे,
बुद्धि में सदा याद रखो, ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया या नहीं। तो हर एक को अपने आप को चेक करना है कि हमारे बुद्धि में ये आया या नहीं, कि बाबा हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम शिक्षक है और सुप्रीम सदगुरु है। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक है। सिर्फ याद आना मना ये नहीं कि सिर्फ याद आया, ठीक है, ये तो सबको मालूम है, राइट। बाबा सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम शिक्षक है, सुप्रीम सदगुरु है। लेकिन बाबा जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। याद आना मना बाबा का नॉलेज को हम प्रैक्टिकली यूज करना है, देन आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वो भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाप आया हुआ है। वो टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। वो बाबा ही टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा। याद आने से कि बाबा कौन है, क्या कर रहा है, बाबा हमें कौन सा पढ़ाई पढ़ा रहा है, बाबा का कर्तव्य क्या है, बाबा ही हमें वापस लेके जाएगा, ये याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा। नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। नहीं तो हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा आके हमें ये जगाता है, नॉलेज देता है हमें। नहीं तो अगर हम भूल जाते हैं तो दुख दर्द की दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हमारा रोल क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या करना है, बाबा क्यों आया है, सब भूल गए हैं हम। तो फिर दुनिया की छी बातों में हम बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है, राइट। जब भी ब्रह्मा कुमारी में कोई भी आते हैं तो फर्स्ट थिंग वो जब सुनते हैं कि विनाश नजदीक है, परिवर्तन होने वाला है, तो फर्स्ट थिंग वो पूछेंगे कि विनाश में कितना टाइम बाकी है। बोलो, ये पूछने की बात नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया है उनको जाना। अगर कोई आके पूछेगा तो बाबा कह रहा है कि उन्हें पहले बोलो कि जो हमें ये बात समझाया है, मीनिंग शिव बाबा, पहले उनको जानो, पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। तो बच्चों को हम बच्चों को कैसे समझाना है वो बाबा कह रहा है। बाप कितना कहते हैं अपने को आत्मा समझो। एक ही पुरुषार्थ है हमारा पढ़ाई का, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में जाना है। अपने को आत्मा समझो, बार बार ये हमें याद दिलाने अपने आप को, राइट। बाप कितना कहते हैं अपने को आत्मा समझो। दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि नहीं ठहरती। शरीर दिखाई दे रहा है सामने से तो हम भूल जाते हैं, इंटरैक्शन में आते आते हम भूल जाते हैं, परंतु आत्मिक दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है। रुपया, 1 रुपया 16 आना, राइट। उससे एक आना भी मुश्किल बैठता, मैंने थोड़ा सा कभी कभी हमें याद रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं। जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, बाबा कह रहा है जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। कितने बार बाबा समझा रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ये कोई बाप श्राप नहीं देते। बाबा कह रहे हैं कोई मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, तो हमें उसके ऊपर अटेंशन रखना है, राइट। ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनेंगे, बाकी रंक नंबरवार होते हैं, रंक से लेकर राव, है ना।
एकदम गरीब से लेकर साहूकार तक सभी बन रहे हैं, बट राव थोड़े बनते हैं, राव माना साहूकार लोग थोड़े बनते हैं, ऊंचा स्टेटस जो जिनका होगा। बाकी रंग नंबरवार होते हैं, प्रजा दास दत्स जो बाबा कहते हैं वो नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। तो ठीक है, नॉलेज बाबा ने कहा पुरुषार्थ हमारा जितना होगा उतना हमारे बुद्धि में नॉलेज बैठेगा। तो लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुण वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। तो बाबा क्यों आया है, बाबा क्या कर रहा है, बाबा का गुण जो है 32 प्रकार का जो गुण का जो चित्र है, बाबा ने कहा उस पर समझाओ। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर सदगुरु है। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संचय नहीं लाएंगे। पहले बाबा में निश्चय होगा तो फिर संचय नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं उठेगा। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर ना सके। एक शिव बाबा ही ये स्थापना कर रहा है, परमात्मा एक ही है जो ये स्थापना कर रहा है, बाप बेकर कोई ये स्थापना नहीं कर सकते। तुम जब समझाते हो कि ये स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। तो ये स्थापना हो रहा है, नई दुनिया का स्थापना हो रहा है। बाबा ने कहा ऐसे जब समझाओगे तुम तो उनकी बुद्धि में जरूर ये आना चाहिए कि इनको समझाने वाला कोई है, क्योंकि ये नया नॉलेज है, राइट। तो जब हम नया सुनाते हैं तो उनको ये बुद्धि में आएगा कि इनको समझाने वाला कोई है, कौन दे रहा है ये ज्ञान उनको, राइट। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। कोई मनुष्य के पास ये नॉलेज नहीं है कि कह सके कि ये नया राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का करना है। पहले पहले बाबा में निश्चय, बाबा में निश्चय नहीं होगा, मैं आत्मा हूँ ये ड्रामा का निश्चय नहीं है, खुद पे निश्चय नहीं है, तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, राइट। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का करना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है। जो भी श्रीमत है, जो भी मुरली में हम सुनते हैं, ये ईश्वरीय मत है, कोई मनुष्य मत नहीं है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापना होगा, नई दुनिया बाबा ही स्थापना करेगा। पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये सब काम एक परमात्मा का ही काम है। नई दुनिया का स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कोई मनुष्य का ये काम नहीं है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। ये जब तक निश्चय नहीं होगा कि बाबा आया हुआ है, बाबा ही पुराना दुनिया का विनाश नई दुनिया का स्थापना कर रहा है, तो बाबा ने कहा ये जब तक निश्चय नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसा होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा पिता है, और सृष्टि चक्र टाइम साइकिल, ये सब जब तक श्रीमत है ये, राइट, 7 डे कोर्स का, ये जब तक बुद्धि में नहीं बैठेगा आगे वो समझ नहीं पाएंगे। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्य का मत अलग है, राइट, हर एक का अलग अलग मत है, लेकिन श्रीमत एक है। मनुष्य की मत एक हो न सके, राइट, हर एक का अपना अपना संस्कार के थ्रू, अपना अपना एक्सपीरियंस के थ्रू वो मत देंगे, राइट, ओपिनियन देंगे। तो मनुष्य के मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। संगम पर ईश्वर विश्वविद्यालय में हमें मत देने वाला एक ही है, बाबा ही है, राइट। इसलिए बाबा कहता है मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो,
उसको सुन के धारण करो, कोई ब्रदर सिस्टर का फॉलो नहीं करो, राइट। तो इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वो भी बड़ा मुश्किल है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, हो रहा है, राइट। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो चलना ये प्रोसेस है, जर्नी है, राइट। तो बाबा ने कहा ये मुश्किल है, बट अटेंशन रखना है, जितना हो रहा है हमसे, हमें करना है। श्रीमत पर कायदे से चलना ये भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं, ये नहीं। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। मैं आत्मा हूं, सामने वाला आत्मा है, हम भाई भाई है, ऐसे जब हम समझेंगे तो लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया, समझो नास्तिक। सामने वाले को देह समझकर जब हम इंटरेक्शन में आते हैं तो बाबा ने कहा नास्तिक है। देही अभिमानी नहीं है तो वो नास्तिक है। आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं सामने वाले को, दैट मीन्स वो नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। ये पुरुषार्थ है, राइट। सोल कॉन्शियस में रहने का पुरुषार्थ है। तो देही अभिमानी बने तो समझो वो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है, इसीलिए द्वापर से हम देह अभिमान में आ गए तो ही अपना हम नीचे गिरते आ गए, राइट। तो देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है, तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। अगर हम देह समझकर इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, आत्मा का ही नुकसान हो रहा है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा, विकार आ गया, क्रोध का भूत, क्रोध के वशीभूत हो गए, तो भूल गए कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का स्वरूप क्या है भूल गए, तो वो नास्तिक है, बाबा का नॉलेज को भूल रहे हैं, राइट। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? बाबा ने कहा मैं इतना प्योर हूं, तो मेरे बच्चों में भूत कहाँ से आया, विकार कहाँ से आए? विकार भी जैसे अभी अभी हमने कहा, सोल कॉन्शियस को जब हम भूल गए कि हम आत्मा है तो ऑटोमेटिकली बॉडी कॉन्शियस में आ गए, राइट। सिमिलरली जब हम में जो गुण है, देवता दिव्य गुण जो था, जो धीरे धीरे जो अब हटने लगा, उसमें हम कमियां आने लगे तो वाइसेस आने लगे, राइट। वाइसेस को हटाने का एक ही तरीका है, गुणों को धारण करना है, जिसका कमी है उसको धारण करना है, राइट। जैसे लाइट एंड डार्कनेस का हम एग्जाम्पल देते हैं, तो डार्कनेस को हटाने के लिए लाइट का ही जरूरत है, राइट। लाइट के बिना हम डार्कनेस को हटा नहीं सकते। सिमिलरली विकारों को हटाने के लिए, विकार कुछ नहीं है, विकार इज द एब्सेंस ऑफ वर्च्यू इज वाइसेस, राइट। जब वर्च्यूज चला जाता है हम में से तो वाइसेस आने लगता है। सहन शक्ति चला गया, क्रोध आ गया हमें, पवित्रता चला गया, अपवित्रता आ गया, एक्सेप्टेंस चला गया, एक्सपेक्टेशन आ गया। सो जब हमारा गुण जो है, दिव्य गुण जो वर्च्यूज हैं, शक्तियां एंड गुण जो, वो जब चला जाता है तो वाइसेस आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वाइसेस को हटाने के लिए वर्च्यूज को लाना पड़ेगा, मीनिंग बिकॉज इट्स एब्सेंस ऑफ वर्च्यूज, राइट। इसलिए कि मुझे भूख लग रहा है, भूख को हटाने के लिए मुझे खाना खाना पड़ेगा, राइट। प्यास लग रहा है, प्यास को हटाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। ऐसे में नहीं कर सकते नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे सिर्फ प्यास को हटाना है, राइट। सो दिव्य गुण को धारण किए बिना हम वाइसेस को हटा नहीं पाएंगे। सो दिव्य गुण का एब्सेंस को ही वाइसेस हम कहते हैं, वर्च्यूज का एब्सेंस को ही वाइसेस कहते हैं। तो वाइसेस को हटाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करना है, बॉडी कॉन्शियस को हटाने के लिए सोल कॉन्शियस में रहना है, राइट। तो बाबा कह रहा है बाप के बच्चों में भूत कहां से आ गया? वो आस्तिक नहीं ठहरा, भूत आया माना आस्तिक नहीं ठहरा।
भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, फिर भी बाबा कहता है कि वो आस्तिक नहीं है। परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझाना चाहिए। देह अभिमान में है, अगर देह अभिमान में है तो ईश्वरीय कायदे के खिलाफ है, राइट। बाबा कह रहा है कि देही अभिमान में रहो। तो जितना भी हम कह रहे हैं कि बाबा से प्यार है, बाबा फिर भी नहीं मानता। बाबा कहता है तुम आस्तिक नहीं हो, तुम नास्तिक हो, क्योंकि तुम देह अभिमान में हो। कोई में भूत देखो या दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। कोई में भूत देखो, कोई काम विकार का भूत है, दृष्टि खराब है उनमें, तो बाबा ने कहा हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। कोई विकार के वशीभूत है, हमें उनके सामने नहीं रहना है, हो सके तो फिजिकली हमें हट जाना है। चाहे क्रोध की वशीभूत है, अहंकार की वशीभूत है, जो भी है, राइट। नहीं तो अगर हम भी उनसे कुछ कहेंगे तो भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। हम एक कहेंगे, वो दो कहेंगे, फिर हम चार कहेंगे, तो फिर वो बढ़ता जाएगा। तो भूत भूत से लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। बाबा कहे कोई भी विकार आ रहा है तो नास्तिक है, पूरा नास्तिक है। मीनिंग हमने अभी तक आत्मिक स्मृति में स्थित नहीं हो पा रहे हैं। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो नास्तिक है। गुण हमसे जब चला जाता है, देवताएं सर्वगुण संपन्न है, राइट, सोल कॉन्शियस में रहते हैं, राइट। जब सोल कॉन्शियस में आत्मा हो भूल गए, गुण भी चला गया तो नास्तिक हो गए, मीनिंग बॉडी कॉन्शियस में आ गए, विकार आ गया हमें, राइट। नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे। बाबा कह रहा है नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे। जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, गुणों को धारण नहीं कर पाएंगे, बाबा ने कहा वर्षा नहीं मिलेगा। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। खामी माना लैकिंग, राइट। जो कमी, गुणों का जो कमी है, लैकिंग है, उसको हमें भरना है। सो जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। गुण भरते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वाइसेस चला जाएगा, राइट। नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। वर्षा माना बेसिकली बाबा कह रहा है यहाँ पे जो राजाई का वर्षा, गद्दी का वर्षा नहीं मिलेगा। अगर कुछ कोई भी हमें अवगुण रह गया है, विकार रह गया है, विकार है, देही अभिमानी नहीं बन पा रहे हैं, सोल कॉन्शियस नहीं बन पाए, तो बाबा ने कहा बहुत सजा खाकर फिर प्रजा में जाना पड़ेगा, पद छोटा मिलेगा। भूत से दूर रहना चाहिए, विकारों से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार के विकार के वशीभूत हो तो उस टाइम पे उनके साथ सामना नहीं किया जाता, राइट। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। उस टाइम उनसे बात भी नहीं करना चाहिए, बाबा ने कहा, क्योंकि वो और भी अपसेट हो जाएंगे। बाप कहते हैं ये है भूतों की दुनिया, कलयुग है भूतों की दुनिया। सब अपने आप को भूल गए हैं, राइट, सब अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो ये है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, राइट। ये हमारा चॉइस है कि कैसे हम भूतों को निकालें, यानी कैसे हम विकारों की जीत पाए। बाबा की याद से, बाबा के नॉलेज लेके करें या फिर सजा खा के करें, ये हमारा चॉइस है। सो भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। पद भी पा नहीं सकेंगे, सजाएं खाएंगे तो खाएंगे डबल लॉस। सजा भी खाना पड़ेगा, पद भी जाएगा हमारा। लड़ाई तो एक ही है, कोई राब बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। नहीं, कोई ऊंचा पद ले लेते हैं और कोई नीचा पद आ जाते हैं। राब की दुनिया थी, अब रंक की दुनिया है। सतयुग में राब की दुनिया थी, राइट, बहुत साहूकार थे, बहुत धनवान थे सब। अब रंक की दुनिया, कलयुग, सब करीब हो गए हैं, सब विकार के वशीभूत हो गए हैं, सब में भूत है। बाबा ने कहा ये रंक की दुनिया है और सब में भूत है, सब में विकार है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए।
भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो विकार निकालने का पुरुषार्थ है गुणों को धारण करना, राइट? नहीं तो विकार निकालने का एक ही तरीका है, गुणों को धारण करना है। सो ये है पुरुषार्थ। जो हमें करना है उसके ऊपर अटेंशन रखना है, जो हमें छोड़ना है उसके ऊपर अटेंशन नहीं रखना है उतना। जो धारण करते जाएंगे गुणों को, ऑटोमेटिकली विकार छूटता जाएगा। तो विकार छोड़ने की इतना अटेंशन हमें नहीं रखना है, राइट? सो भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। उस टाइम में साकार टाइम का मुरली है, बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे आते हैं। जो भी बच्चे आते हैं पहले पहले सब तो कलयुग बच्चे हैं ना, सब जब आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव संस्कार वाले होंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। बट कहीं तो हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, फिर हमें धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं बच्चों में, बात मत पूछो। सिस्टर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि भी जो बाबा ने ये बोला है कि भी जिस आपको जो भी हैबिट है या कुछ भी है जिसको छोड़ना है उस पे फोकस ना करो। आज तक क्या हो रहा है, हेल्थ केयर में भी आप भी हो, क्या हो रहा है कि जो भी छोड़ना है उस पे सारा फोकस एनर्जी रहती है। उसको डाइवर्ट किस चीज से करना है वो नहीं था। अभी आई एम यूजिंग दिस लाइक स्ट्रेटजी और ये वर्क करती है। क्यों? क्योंकि तुम जब वही बात हो जाती है ना कि भी जैसे हम कह रहे हैं कि तू बाकी सब कुछ सोच लो पर व्हाइट एलिफेंट को नहीं सोचना, तो बंदा व्हाइट एलिफेंट को ही सोचेगा, राइट? सो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि भी बाबा के ज्ञान से कि भी उस पे नहीं फोकस करो, जो चीज से रिप्लेस कर रहे हो उससे फोकस करो। जो प्लांट नहीं चाहिए उसको पानी देना बंद कर दो, वो अपने आप मर जाएगा। राइट राइट, क्योंकि समथिंग इज मिसिंग, वो मिसिंग को हमें फिल अप करना है, राइट? वही तो बाबा कह रहा है, क्योंकि हम भूल गए कि हम सोल हैं, हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो ऑल दिस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो अभी हमें याद दिलाना है अपने आप को, अदरवाइज हमें ये विकार नहीं जाएगा। तो भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, उसके लिए हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। बाबा कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत्वा लागेवार, मीनिंग जल्दी मनुष्य से देवता बनने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। ये सब हमें जगाने की, बाबा जो कह रहा है नॉलेज दे रहे, जगाने की कोशिश कर रहा है। एक ही सेकंड में हम जग सकते हैं। नॉलेज आना कि मैं आत्मा हूं, ये जगाना है। मैं जग गई कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, लेकिन उसके ऊपर मुझे चलना है, वो एफर्ट है, राइट? वो पुरुषार्थ है। तो ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। ये सब नॉलेज बाबा हमें अभी दिया है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। सतयुग में ज्ञान देवताओं में भी नहीं रहेगा। अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा गीत में, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राइट। यही हमारा नॉलेज है। और राजयोग से परमात्मा को पहचानो, राइट। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत्वा लागीवार। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। देवता में ये नॉलेज कुछ नहीं होगा, वहां ये ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं है। ये पढ़ाई है, राइट। ब्राह्मण जीवन है, स्टूडेंट पढ़ाई का जीवन है। पढ़ाई हो जाएगा, फिर हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, तो फिर से ये पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सतयुग है हमारा, उसका प्रारब्ध, नेक्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं हम। ये है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहा है। तो बाबा कह रहा है कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहा है। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहा है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, तो शिव बाबा ही हमें समझा रहा है, शिव बाबा ही हमें पढ़ा रहा है। लेकिन इस रथ द्वारा, वो हमारा बाप, टीचर, गुरु है। ये है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब हमें दोनों साइड का, कॉइन का दोनों साइड का नॉलेज आ गया, राइट। तो अब हम कंपेयर कर पा रहे हैं। लेकिन जिनको एक ही साइड का नॉलेज है, वो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, राइट। जब तक लेट्स से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक मुझे ग्लासेस, करेक्टिव लेंस नहीं पहनूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि ओके पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और एबनॉर्मल का डिफरेंस मुझे पता नहीं चलेगा, एक ही साइड देख रहे हैं ना वो लोग। तो बाबा ने कहा वो हमारा बाप, टीचर, गुरु है। ये है बेहद की तुम पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब हमें समझ में आ रहा है कि पहले हम कलयुगी बुद्धि था हमारा। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसीलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा क्या दे रहा है, कौन सा नॉलेज दे रहा है, ये किसी को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। घोट घोट कर हमें समझाना है, लेकिन कितना वो समझेंगे उनके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन हमें हमारा ड्यूटी करना है, हमें जो करना है वो हमें करना है। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं। गायन जो कर दिया है गीता में, श्री कृष्ण के बारे में कर दिया है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है, सिवाय शिव बाबा के। बाबा का ही चरित्र है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। सब जो गायन है, ये सब बाबा का ही गायन है। लेकिन गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। मनुष्य से देवता बनाना, ये सब एक ही बाबा का ही काम है। विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। तो हम बाबा के मददगार हैं। बाप के मददगार हो तो इमीडिएटली हमें समझ में आता है कि हमें दूसरों को
बाबा का मैसेज तो देना है, ठीक है, लेकिन पहला हमें बाप का मददगार कैसे बनेंगे? अपने को परिवर्तन करने से, राइट। बाबा ने कहा एक ही सोल को आप परिवर्तन करो, वो है सेल्फ। तुम खुद को परिवर्तन करो पहले, यही बहुत बड़ा सहयोग है बाबा के कार्य में। अगर हम अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे तो बहुत बड़े बाबा के मददगार हम बन पाएंगे, राइट। तो बाबा ने कहा बाप के आप मददगार हो, बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं, राइट। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। पुरुषार्थ भी नंबरवार ही है, राइट। हम भी पहले जब आए थे हमें भी कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे हमें भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो हम अपने आप को परिवर्तन कर पा रहे हैं, राइट। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। सारा धरती आकाश पृथ्वी सब कुछ देवताओं की होगा, राइट। बाबा ने कहा यहाँ पे छोटे छोटे राज्य का या फिर कुछ प्लेसेस का हम बादशाही ले लेते हैं, वो भी उससे भी बहुत झगड़ा होता रहता है। लेकिन सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है, धर्म वाले भी लड़ते झगड़ते हैं, राइट। राज्य वाले हैं लड़ते झगड़ते हैं, सब बहुत सारी कलयुग में कितने सारे धर्म आ गए हैं। ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं है। और जो धर्म है वो कब स्थापन हुआ, कौन किया, ये सब नॉलेज में है सबको, राइट। क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो या फिर बौद्ध धर्म हो या फिर सिख धर्म हो, जो भी हो सबको पता है कौन स्थापन किया और कब कब स्थापन किया। लेकिन ये एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। हम बच्चों में भी ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, ये नॉलेज है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। सर्व को सदगति दाता, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को बाबा सदगति देता है, राइट। सबको गति सदगति बाबा दे रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। विश्व परिवर्तन हो रहा है। विश्व में सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही नहीं है, सब बच्चे हैं, राइट। बाबा के सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प में तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। एक ही मैसेज है बाबा का, राइट। कल्प कल्प में तुम बच्चों को राय देता हूँ। जब भी बाबा आता है संगयुग में, एवरी कल्प में यही नॉलेज देता है, यही राय देता है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। यही सभी प्रॉब्लम का सलूशन है, एक ही सलूशन है, राइट। तो आत्मा पति से पावन बन जाएगी। यही अल्टीमेट पुरुषार्थ यही है, पति से पावन बनना। उसके लिए अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, बाबा ने कहा। मीनिंग वो नॉलेज को हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में लाना है, राइट। उससे ही हम पति से पावन बनेंगे। आत्मा अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आय नहीं होगी। मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, रोल प्ले कर रहे हैं, डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं ड्रामा में। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। सोल कॉन्शियस माना मैं आत्मा हूं, सामने वाला आत्मा है, ये पक्का करना है। और आत्मा का जो गुण है, मुझ में ये 7 गुण है, सामने वाले में भी ये 7 गुण है। लेकिन अभी रोल के अनुसार विकार के वशीभूत होके ये आत्मा ये पार्ट प्ले कर रहा है।
लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मुझ में ही 7 गुण है, उस आत्मा में भी वो 7 गुण है। ये कॉन्स्टेंटली हमें अटेंशन रखना है। ये है पुरुषार्थ। तो हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। जब हमारा आत्मिक स्वरूप पक्का हो जाएगा, स्मृति पक्का हो जाएगा, आत्मा अभिमान स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो और सर्व संबंध ऑटोमेटिकली भूल जाएगा। मीनिंग शरीर का संबंध, ये बेटा है बेटी है, ये संबंध भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको हम भूल जाएंगे, क्योंकि सामने तो दिखाई दे रहे हैं ना, वो उनको नहीं भूलना है, कोशिश भी नहीं करना है, सिर्फ बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में जाना है, ये अटेंशन रखना है, राइट। तो आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाले हैं। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। एंड हर एक का पाठ अलग है, ये हमें समझना है। नहीं तो हम सबको हमारे जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। नहीं, हर एक का पार्ट अलग है, सो अपने पार्ट के हिसाब से वो प्ले करेंगे, राइट। तो हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाले हैं सब, और यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, ये नॉलेज भी हमारे पास ही है। तो इसीलिए हमें ही इसको करना है, राइट। हो सकता है परिवार में और भी कोई सदस्य हैं, लेकिन उन्हें ये नॉलेज नहीं है, तो उनको ये सोल कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें उनके साथ कंपेयर नहीं करना है कि मैं 3 बजे उठ रही हूँ या फिर मैं रोज मुरली सुन रही हूँ, ये क्यों नहीं सुन रहे हैं, कंपेयर भी नहीं करना है, राइट। तो बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चे ही समझते, तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामे को याद करो। देह के संबंध को तोड़ना है, शरीर के संबंध को तोड़ के बाबा को याद करना है, और मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्माएं हैं, ये स्मृति में रखना है। तुम सब ब्रदर्स हो, हम सब ब्रदर्स हैं, माँ बेटी बाप बेटा नहीं, हम सब ब्रदर्स हैं, सब सोल्स हैं। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब मानेंगे इस कॉन्सेप्ट को, बट नहीं मानेंगे तो बाबा ने कहा वो नास्तिक है, समझो। अटेंशन अपने ऊपर रखो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही है बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है, सतयुग में तो सब पावन ही होंगे, पावन बनने की बात नहीं होगा वहां पे। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो ये समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा, तो बोलो पहले अलग को समझो, पहले शिव बाबा का समझो। अलग को नहीं समझो तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी, राइट। बाबा को नहीं समझेंगे, मैं आत्मा हूं ये नहीं समझेंगे, ड्रामा को नहीं समझेंगे, फिर पीछे की बातें बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवानोवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स के बाप है। सभी ब्रदर्स माना सभी आत्माओं का बाप है, राइट, परमात्मा भगवान। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, मनुष्य भगवान नहीं कहला सकता है। भगवान तो निराकार है, सभी आत्माओं का बाप है परमात्मा, राइट, निराकार है, कोई शरीर नहीं, मनुष्यों का शरीर है। वो बाप टीचर सतगुरु है, कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके, कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके। होगा भी अपने बच्चों के बाप होगा,
सारी मनुष्यों के बाप नहीं हो पाएगा, राइट। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण, बाकी ये सब है भक्ति के गुरु। ये भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं, जो बाबा के बनते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें समझ में आता है बाबा का नॉलेज, इसीलिए तो चल रहे हैं, राइट। दैट मीन्स वो आस्तिक बनते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हैं, राइट। ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे हमें चेंज आता जाएगा। तो बाबा ने कहा ये भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट देवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे हम अपने आप को भरते जा रहे हैं, राइट। जब हम कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट दिव्य गुण हम में आता जाएगा, कंप्लीट पावन बन जाएंगे, लेकिन वो भी अपने पाठ के अनुसार ही हम कंप्लीटनेस आएगा, राइट। किसी का कंप्लीटनेस 100% है, किसी का कंप्लीटनेस 95% है, किसी का कंप्लीटनेस 90% है। उसी आधार से अगर हमारा कंप्लीटनेस 90 में है, जब हम 90 तक पहुंच जाएंगे तो हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, राइट। तो जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएगा अपने हिसाब से, तो लड़ाई लगेगा, मीनिंग तब परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। तो परिवर्तन हमारे लिए वेट कर रहा है, राइट। जब हम कंप्लीट बन जाएंगे तो परिवर्तन होगा। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। तो हमें भी पता चलेगा, बाबा ने कहा कि हम कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है, सभी आत्माओं का हक है बाबा से वर्षा लेने का, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन ब्राह्मण आत्मा है, इतने सारे बड़ी दुनिया में, राइट। तो सबको परिचय देना है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, अब लड़ाई जोर से होगी। फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। डॉक्टर हॉस्पिटल भी लड़ाई में उनको भी शरीर छोड़ना है, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो प्रूफ हो जाएंगे, मौत प्रूफ, राइट, डेथ प्रूफ नहीं होंगे। तो हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। हम आत्माएं 84 जन्म धारण कर हम अपना पाठ बजाते हैं, 84 जन्म शरीर धारण करते हैं। किसी के 70 और 80 जन्म भी हो गए, सबका 84 जन्म होगा ये भी नहीं है, राइट। हमें पता है किसी के 70 होगा, किसी के 80 होगा, राइट। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा कंप्लीटनेस होगा उसी हिसाब से हमें जन्म मिलेगा, राइट। लेट्स से 80 जन्म वाले 90% होने वाला 80 जन्म लेंगे, तो अगर हमारा 90% में कंप्लीटनेस है तो हमारा 80 जन्म होगा, राइट। फर्स्ट 4 जन्म में हम नहीं आएंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके, सबको जाना है, विनाश होना है, लेकिन अपवित्र आत्माएं नहीं जा सकते, सबको पावन बनना है। जैसे बाबा ने कहा, तो पावन बनने का 2 तरीका है। अब मुझे इधर पुरुषार्थ करके, याद करके, योग करके मैं बन सकती हूँ पावन आत्मा, इफ नॉट भोग के, सजा खा के जाना पड़ेगा। तो अपवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनतें। पावन बनने के लिए हम बच्चों के पास ये चॉइस है, बाबा को याद करके हम पावन बन सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत है, कांस्टेंट एफर्ट है, राइट। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। सो 21 जन्मों के लिए हमें ये वर्षा मिल रहा है, लेकिन जैसे हम पहले भी डिस्कस किया था, जिनका 84 जन्म होगा उनको 21 जन्म मिलेगा, राइट। जिनका 83 बर्थ होगा उनको 20 जन्म, जिनका 82 19 जन्म, राइट। एक एक जन्म कम होता जाएगा ना। तो लेकिन मैक्सिमम 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी हमें बन सकते हैं। कोई कम बात है क्या? बाबा कह रहा है 21 जन्म के लिए वर्षा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, चांसेस है, पोटेंशियल है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग है कहाँ?
लोग कह देते हैं कलयुग में कोई शरीर छोड़ा तो स्वर्गवासी हुआ, लेकिन बाबा ने कहा अब स्वर्ग नहीं है, अब तो कलयुग है, स्वर्ग यहीं पे आएगा। हम भी जो ज्ञान में आने से पहले हमें लगता था कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, राइट, जहाँ देवी देवता रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा यही स्वर्ग आने वाला है, यही धरती पर स्वर्ग आने वाला है, कलयुग जाएगा तो स्वर्ग आएगा। तो बाबा ने कहा अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरा होती है अल्पकाल की। एक है स्थायी माना कांस्टेंट परमानेंट, और दूसरा है अल्पकाल के मीनिंग टेम्पररी, राइट, शॉर्ट टर्म। सो हद की वस्तु व्यक्ति वैभव से हमें अल्पकाल टेम्पररी खुशी मिलती है, राइट। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन टेम्पररी। आत्मिक खुशी जो है वो स्थायी है, राइट। तो बाबा ने कहा खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है, लेकिन आसुरी गुणों को भगाने के लिए हमें ईश्वर गुणों को धारण करना है, राइट। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। हम सबका कर्म भोग है, कितने 63 बर्थ से हम कुछ ना कुछ करके आ गए हैं, ये सब अब सेटलमेंट हो रहा है। तो बाबा ने कहा जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, राइट। कर्मातीत अवस्था होगा तो कर्म भोग भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमने डिस्कस किया था कर्म भोग हमें कैसे आएगा, मोस्टली 4 वेज कर्म भोग आता है, राइट। शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आर्थिक बीमारी और हमारा रिलेशनशिप, तन मन धन जन, इन सब से कर्म भोग आता है, राइट। मेनली शारीरिक एंड मानसिक बीमारी, राइट। तो जब तक वो है तब तक हमारा कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए, ये मेहनत करना है कि कोई भी माया के तूफान ना आए। मीनिंग माया के तूफान आएगा, बाहर आऊंगा, वो हमें हिला ना पाए, राइट। माया के तूफान ना आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बेहद का बड़ा स्कूल है। हर एक आ सकते हैं, बूढ़े बच्चे अमीर गरीब सब यहाँ पे, सभी धर्म वाले यहाँ पे आ सकते हैं। वो होता है हद का छोटा, जो हद का स्कूल से छोटा है। 1 ग्रेड के लिए एक स्कूल, 2nd ग्रेड के लिए अनदर स्कूल, छोटा छोटा क्लासेस होता है, वो हद का है। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं, कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है। बाबा को तरस पड़ता है, इतना समझा रहा हूँ, बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई में तो अब तक कोई भूत भी निकले नहीं है। मीनिंग अभी तक लड़ते झगड़ते रहते हैं, विकारों के वशीभूत होते हैं, अहंकार हो, क्रोध हो, जो भी हो, राइट। दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। बाबा के दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं, नीचे आ जाते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए और कई बच्चियां तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता को बाप दादा याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। कोई भी विकार के वशीभूत कोई है, अब हमें पता चल गया कि क्या है विकार, राइट। तो बाबा ने कहा अगर किसी में कोई विकार है तो उनसे दूर हट जाना चाहिए।
जास्ती बात भी नहीं करनी है उस टाइम पे, जब जितना तक वो अंडर द इन्फ्लुएंस है विकार के, उस तक हमें उनसे बात भी नहीं करनी है। नंबर 2 है स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारण करना है, कर आस्तिक बनना है। आसुरी गुणों को निकाल कर देवी गुण धारण करना है। सो देवी गुण धारण करेंगे तो आसुरी गुण ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, और ये है आस्तिक बच्चों का निशानी, राइट। वरदान है निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। कुछ ना होते हुए भी हम संतुष्ट रह पाए, राइट। जैसे 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, राइट। जो संतुष्ट रहते हैं उनको कुछ ना होते हुए भी एक संस्कार है, राइट। संतुष्टता जिनके पास होगा, कुछ ना होते हुए भी वो संतुष्ट रहेंगे। और जो असंतुष्ट रहते हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो असंतुष्ट रहते हैं, राइट। बाहर लोग सोचेंगे कि इनके पास सब कुछ है, बहुत खुश है, लेकिन हमें लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं, क्योंकि हम असंतुष्ट है। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस में रह पाएंगे, नॉलेज को समझ पाएंगे, ड्रामा को समझ पाएंगे, तो दैट्स लाइक ए सिद्धि प्राप्त करना, राइट। तो उससे अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए, तो इंटरनली हम सेटिस्फाइड रह पाएंगे। एक्सटर्नल थिंग्स के प्रभाव में हम नहीं आएंगे, चाहे कुछ हो कुछ ना हो तो भी हम संतुष्ट रह पाएंगे। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। मीनिंग कुछ नहीं होगा तो भी हमें वो प्राप्ति का अनुभव होगा, राइट। वो हमें एक्सटर्नल प्राप्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो सूखी रोटी भी अगर हम योग में, निश्चय में, नशा में रहेंगे तो सूखी रोटी भी नरम बन जाएगी। उस टाइम पे परेशान नहीं करेगी, सूखी रोटी हमें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हम अपने नशे में होंगे, राइट। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, सिचुएशन हमें परेशान नहीं कर सकता अगर हम परेशान होना ना चाहे तो। अगर हम परेशान होने चाहते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान कर देगा, लेकिन अगर हम परेशान होना नहीं चाहते, स्थिति को हमारा स्थिति मजबूत है, तो परिस्थिति हमें परेशान नहीं करेगा। आप सिद्धि स्वरूप के सामने रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। साधनों के भी वशीभूत ना हो जाए हम, राइट। ये हमें चेक करना, यूज करना है, राइट। वर्क को जाने के लिए जैसे 10 माइल्स दूर में वर्क है, जाने के लिए कार में जाना है, साधन है, यूज करना है, लेकिन उसके वशीभूत नहीं हो जाना है। तो ये हमें समय पर धोखा ना दे, ये चेक करना है। स्लोगन है निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ये हमारा पूरा जनवरी मंथ का टाइटल है। तो अव्यक्त इशारा है, किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य में नवीनता के इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना।
चाहे लौकिक दुनिया में कोई भी इन्वेंशन कर रहे साइंटिस्ट लोग यूजुअली क्या करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, बहुत साइलेंस में रहते हैं, बातचीत नहीं करते किसी के साथ, राइट, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो ताकि फोकस कर पाए एक ही चीज के ऊपर, राइट। सो चाहे लौकिक दुनिया के इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, तो हमें भी शरीर से परे जाना है ना, तो बहुत ही साइलेंस में रहना है। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, और बाबा को याद करना है, एक ही संकल्प में टिक जाना है। एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाबा है, जो हम कहते हैं ना बीज रूप इंटेंस जो योग है, जो बीज रूप स्थिति है, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा परम धाम में, सिर्फ बाबा को देखते जाना है, बाबा से वो शक्तियां अनुभव करते जाना है। एवरीवन डज इट इन अ डिफरेंट वे, बट कोई रू रियान भी नहीं होता परम धाम में, जो बीज रूप स्थिति जो होता है, साइलेंस में, एकदम साइलेंस, राइट। सिर्फ अनुभव करना है कि बाबा से वो शक्तियां आ रहे हैं हम मुझ में, और मुझसे सारी दुनिया को फैल रही है, राइट। रू रियान भी हम जो करते हैं ना, मोस्टली बाप दादा के साथ जो कहते हैं, राइट, सूक्ष्म तन में। तो एक ही लगन में मगन हो जाना, वो है बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना बाबा के साथ परम धाम में, और अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। मैं आत्मा हूँ, बीज हूँ, दैट्स इट, पॉइंट ऑफ लाइट। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाता है। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी, और डबल लाइट फरिश्ता का स्थिति का अनुभव होने लगेगा। सो डबल लाइट स्थिति और बीज रूप स्थिति, राइट, फरिश्ता एंड बिंदु रूप। इससे ये प्रैक्टिस होगा तो देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगा। अगेन, देह और देह की दुनिया को भूलने की कोशिश नहीं करना है, डबल लाइट स्थिति में रहने की कोशिश करना है, और बीज रूप स्थिति में रहने की कोशिश करना है, तो ऑटोमेटिकली जो नहीं चाहिए वो चला जाएगा, राइट। हम शांति आज कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ याद है किसी को बाबा ने क्या कहा आज? अव्यक्त बाप दादा क्या कहा जो वीडियो में फर्स्ट था? ज्ञान को हमें प्रैक्टिकली यूज करना है, राइट। धारण करना है और कार्य में लगाना है। कार्य में लगाएंगे तो ही खुशी आएगा हमें, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें प्राप्ति का अनुभव होगा, तो हमें खुशी मिलेगा, राइट। देही अभिमानी बनना। बाबा ने कहा भूतों के बारे में आज मुरली में कहा, राइट, विकारों के बारे में, कोई भूतों के वशीभूत है तो उनसे दूर रहना है, राइट, क्योंकि हमें नॉलेज है कि ये अब विकार के वशीभूत है। आत्मा प्योर है लेकिन संस्कार के वशीभूत है, तो इसीलिए इसके लिए हमें उनसे दूर रहना, उनसे कोई नफरत घृणा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनसे डिटैच रहना है, दूर रह के उनको वाइब्रेशन देना है, राइट। आत्मपानी रहना है, आत्माभिमानी रहना है, राइट, वही हमारा मेन पुरुषार्थ है। फर्स्ट पुरुषार्थ वही है, लास्ट पुरुषार्थ भी वही है, आत्माभिमान में रहना है। और पूरी संतुष्टि। मुरली आस्तिक और नास्तिक के ऊपर थी, तो मेनली आत्मा कॉन्शियस और देह कॉन्शियस की बात है, कैसे शिफ्ट होना है। दैवी गुणों को धारण करेंगे तो विकार तो ऑटोमेटिकली वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, राइट। वंस वो आ गया तो फिर समझो आप आस्तिक है, और फिर धीरे धीरे आत्मा अभिमानी बंद हो जाएंगे। This is what I understand. राइट। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कब और किसने आदि सनातन देवी देवता धर्म को धर्म कभी किसने बनाया और स्थापन किया, तो किसी को अभी तक पता नहीं है। आदि सनातन धर्म भी क्या है वो भी पता नहीं है, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया ये भी पता नहीं, कितने मुझे हुए हैं मनुष्य, बहुत मुझे हुआ है। जब भी मैं बातें करती हूँ यहाँ पे ज्ञान थोड़ा देने के लिए,
तो कुछ नहीं पता उन्हें, कुछ ये नहीं। आप जब बताते इसलिए, पर आप जब दूसरों को यही बताओ कि जिस इस ये दो चीज दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल चीज, राइट? आज पॉलिटिक्स और रिलीजन, कोई नहीं बात करना चाहते उसके राइट। ऊपर। और रिलीजन और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ बोल दिया है चर्च एंड स्टेट। और अभी तो हम ये सब बातें करते नहीं, कल ही बता रहे थे। अब ये बहन जी हमारा आई है, हरप्रीत बहन, तो वो सिख है, तो वो आप वो जो निकी हेली आप जानते हो, राइट? वो तो रिपब्लिक वो बनेगी नहीं बनेगी अलग बात है। सी इज मेरे बेसिकली, घर में भी बात चल रही है उसकी। हाँ जी, यस। सिख। तो सिख है ना, वो सिख है, राइट? अजीत सिंह रांधवा उसका पिताजी का नाम है, सब कुछ लिखा है इंटरनेट में, आप पढ़ सकते हैं। सो सी जस्ट चेंज रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट इफ यू गो एंड क्वेश्चन देम, दे वांट टू रन अमेरिका, दैट्स फाइन, व्हाटएवर द वर्ल्ड। अमेरिका में वर्ल्ड का लीडर है, इसलिए बाबा बोलते हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ आपको समझ में आएगा, जिन सब लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। बहुत सारे हमारे नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इतना पढ़ते हैं, ये सब जनरल नॉलेज नहीं, हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाहर वालों को समझाने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना पड़ता है, नहीं? तो कल कोई भी सिख आएगा, मैं उसको वही पूछूंगा कि आपका जो धर्म है अगर वो धर्म में अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू चेंज योर रिलीजन? यू कैनॉट जस्ट ओवरनाइट। रिलीजन में कोई ताकत ही नहीं रहा। सी प्रूव दैट, एक्चुअली सी लिटरली प्रूव दैट। हाउ कैन यू just because you marry somebody, your religion doesn't change? Or you don't decide and go to a church and change your religion like that? That means you did not belong to the other religion, you never believed in it. दैट इज एवरीथिंग इज फेक। इसलिए कलयुग माना ही फेक है सब कुछ। रिलीजन में कोई ताकत ही नहीं बाबा, इसलिए कहते हैं धर्म में कोई ताकत ही नहीं रहा, सब झूठ है। वो लोगों को बोलने को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, पर शिव बाबा ने आकर के बोलते मुझे सर्व धर्मों का विनाश करना है, मुझे सिर्फ आत्मा का जो धर्म है वो करना है। और देवी देवता धर्म कुछ भी नहीं। वो लोग उसको, हम क्या है, हमारे हिंदू धर्म में वो पिक्चर दिखते हैं ना, वो उसको हिंदू के साथ जोड़ते हैं। आप उनको ये बोलो कि वो मनुष्य है, पर दैवी गुण वाले मनुष्य है। कलयुग में भी मनुष्य है, सतयुग में भी मनुष्य है। कलयुग के मनुष्य आसुरी गुण वाले, सतयुग के मनुष्य दैवी गुण वाले हैं, दोनों मनुष्य। उसको बाबा कहते, वो धर्म देवी देवता बन जाते, वो धर्म का नाम दिया देवी देवता। उसका ना हिंदू से ना ब्रह्मा कुमारी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस बात को जितना आप बाहर वालों को समझाने के लिए आपके अंदर जितनी क्लैरिटी होगी, बाबा इसलिए बोल रहे थे, मेरे बच्चे जो समझे हुए वो आपस में लड़ते हैं। आस्तिक नास्तिक का अर्थ क्या आज बताया। क्रोध में आके अगर आप झगड़ते हो यहाँ पर, तो फिर आप नास्तिक बच्चे हो। मेरे को पहचाना नहीं आपने अभी तक, राइट? भैया अब मैं, अमेजिंग है कि जो भी मेरे चल रहा होता है ना, वो आप उस पे बिल्कुल उस पे मारते हो चोट। कल ये मेरे घर में डिस्कशन हुई और मेरी 25 ईयर ओल्ड जो बेटी है उसने ये बोल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफरेंट थिंकिंग है, राइट? वो बोलता है मैंने उसको वोट डालनी। तो मेरी बेटी का क्या जवाब था, तुम तो कर सकते हो डैड, जो भी करना है कुछ, मुझे 100% श्योरिटी है कि मम्मा नहीं डालेगी वोट। So you see how this is, and you didn't know this is going on in my house. But जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसी आंसर अपने आप ही मुझे दे देते हो। मैं पूछती भी नहीं हूँ, अपने आप आंसर मिल जाता है आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है, आप आए पंजाब से, पढ़े, पीएचडी किए, सब कुछ किए, प्रोफेसर है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है आपका सब कुछ। बट डू नॉट प्ले द गेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। यू आर Yes, कंफ्यूजिंग। डू नॉट डू दैट बाय क्रिएटिंग। exactly. These two are the main reason of all the wars in this history of this world. और जो one of the main reason मेरे को जिम में सब लोग इसलिए लाइक करते हैं, this guy is spiritual, he is not religious। सीधा बोलते, religion and spirituality are two different paths, and this guy is purely spiritual and everything he says वो महिमा करते हैं। फिर वो उनको कभी कभी लगता है कि वो जो स्वामीनारायण का मंदिर है ना, वो हमारा चर्च है, हम वहां जाते हैं, हम बोलते हैं ना हम नरक्रॉस जाते हैं, बट दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। पर मैं उनको बताता हूँ, वो भी जो टेम्पल है वो भी स्वामी और नारायण। तो हम स्वामी और नारायण का अर्थ और टेम्पल जो बनाए हैं उनको ही पता नहीं, राइट? आप बताओ, वो इतना बड़ा टेम्पल है, 45 मिलियन का आपने टेम्पल बनाया वहां पर, राइट, लिलबर्न में, और बड़े बड़े बना रहे। हु इज स्वामी, हु इज नारायण? मैंने खड़ा होकर उस मंदिर में पूछा, टेल मी हु इज स्वामी, हु इज नारायण, राइट? तो दोनों देखो, स्वामी नारायण दोनों यहाँ एक ही पिक्चर में बैठे हैं। सर जहां भी जाओ स्वामी नारायण है यहाँ, राइट? है ना? एक अनूप क्वेश्चन था भाई, सिस्टर जब भी आपसे। आप I'm sorry, जब भी हाँ। जब भी आप बातें करते हैं वो सत्य है, वो सत्यता की बातें करते हैं, इसलिए वो कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि रिलीजन argue on नहीं what against basis they have,
नहीं, आप उनको Right. लॉजिकली पूछेंगे ना तो वो चुप हो जाते, तो वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो आईटी में काम करता था, वो लंब साष्टांग प्रणाम। हम गए, हम तो कोई जाते नहीं, हम तो ले गए थे दिखाने के लिए। हमारे भाई आया था, मधुबन से भाई आया था, रामश्लोक भाई। तो उसने आके हमको एक्सप्लेन करने लगा कि दिस इज स्वामी, दिस इज नारायण। मैं बोला, आई सेड स्वामी मीन्स हस्बैंड, लिटरल मीनिंग इज हस्बैंड, राइट। तो अभी यहाँ पर उसका हस्बैंड है, उसका लॉजिकल नहीं। तो परमात्मा है स्वामी, सबका स्वामी। वो परमात्मा सभी का स्वामी है, एक ही है या 10 है? भगवान एक है या 10 है? ये सिंगुलर और प्लूरल, वो गए काम से, कोई आंसर ही नहीं ना। मनुष्य अनेक है, भगवान तो एक ही है ना। भगवान मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, भगवान में मनुष्य नहीं हो सकता। भगवान निराकार है, एक ओंकार निराकार सतनाम है, राइट। तो कौन है वो निराकार? तो निराकार का ज्ञान साकार इंसान कैसे दे सकता है? सबसे पहले ये बताओ, पूछो। साकार इंसान जो अपने को देह समझता है, मनुष्य समझता है, वो भगवान का परिचय कैसे दे सकता है? आपको बताओ, राइट। तो आप लॉजिकली जब आप ऐसे पूछेंगे तो उनका दिमाग खुल, वो भक्ति करने आए हैं वहां पर। और बाबा बोलते हैं भगत को आप ज्ञानी बनाओ, है ना। ये ज्ञान है, ज्ञान माना समझ, है ना। तो आपसे क्वेश्चन है कि भी, हाँ जी, सॉरी, तो जैसे कई बार आपने बोला ना कि भी बाबा ने बोला कि भी जब ऐसे आता है जैसे क्रोध की प्रॉब्लम, राइट, मेरी एंगर की थी, अभी तो बहुत मैनेज कर रही हूँ। तो जब बच्चों की बात आती है, राइट, जब, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, आप सारे एक्सपीरियंस्ड हो, राइट, कि चलो हस्बैंड को भी थोड़ा तो आप इग्नोर कर दोगे, ओके दैट्स फाइन, यू बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दिस। पर जब बच्चों की बात आती है, उनके कैरियर की बात आती है, कई बार मैंने देखा भी कि वो थोड़ा फायदा लेते हैं कि मम्मा ने कुछ कहना नहीं है बिकॉज शी इज, तो वहां पे आप कैसे, मीन्स पैसे तो मैंने करती रहती हूँ, इग्नोर नहीं करती, नहीं कहती, then they try to take advantage, and I am like worried about what they are doing and all that, so वो कैसे हैंडल करते हैं? अभी जिनको बच्चे हैं वो बताएं पहले, फिर कल हम आपका और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मेरा भी सेम क्वेश्चन है भैया। ओम शांति दीदी। या एक्चुअली नहीं कहना है ये नहीं है, एज ए मदर जो हमें कहना है वो हम कह सकते हैं, उनको उसका रिजल्ट भी बता सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, हम सजेशन दे सकते हैं उनको। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, हो सकता है वो हमारा बात मान लेते हैं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो हमारा बात नहीं मानेंगे वेरी लाइकली। तो हमें ठीक है, उनको हमें सपोर्ट करना है, जो वो जिस पाथ में भी वो जाएंगे, क्योंकि हम वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट हमें वो उस आत्मा को नर्चर करना है, सपोर्ट देना है कि of course we have to protect them, saying that don't go in the negative path, this is negative, this is positive, हमें उनको दिखा देना है। फाइनल डिसीजन वही लेंगे, अगर वो 25 ईयर है, ओल्ड है, तो वेरी लाइकली दे विल नॉट। अगर हम, जैसे आपने कहा कि वो हम थोड़ा वरी हो रहे हैं, तो वहां पे अटैचमेंट है, एक्चुअली वरी आ रहा है माना अटैचमेंट है, तो वहां हमें वर्क करना है कि ये आत्मा है, मैं इसको एडवाइस देके उसको सपोर्ट करना है। फाइनल डिसीजन उनके हाथ में है, वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। सो वरी हो जाएंगे तो हम नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं उनको, वहां पे हमें स्टेबिलिटी रखना है। कल इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल बता सकते ही करेगा, कल बता देंगे। भावना देना है। बहुत अच्छा पॉइंट को कल और बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। यहाँ मोह इमोशंस कैसे काम करता है और कौन सी मेथड काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। विधि तो एक ही है, पर नाक को पकड़ने का 2 तरीके जैसे होते हैं, सीधा पकड़ो या तो उल्टा पकड़ो। तो बाबा उल्टा पकड़ाने के लिए सिखाते हैं यहाँ पर कभी कभी, राइट। तो कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी थोड़ा योग करेंगे और थोड़ा आशा बहन का अनुभव सुनेंगे साकार बाबा के साथ, है ना। बस योग ही है ना, योग। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा
उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शिवसेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से, उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है। नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने को ली शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये गूंज उठा सब संसार। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, नवयुग फिर से लाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। ओम शांति।